जी दोस्तों, freelancer.com पे मैंने आपको प्रैक्टिकली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मैंने आपको प्रैक्टिकली साइन अप दोनों काम करके दिखा दिए। अब मैं आपको थोड़ा बिडिंग के बारे में बताऊंगा कि बिडिंग freelancer.com पे कैसे होती है। सिंपल तरीका है जनाब अली, ये ऊपर इंटरफेस है जिसमें कुछ ड्रॉप डाउन्स हैं, अपडेट्स आ रही हैं और बेसिकली आपको 8 बिड्स मिलती हैं एज अ फ्री अकाउंट यूजर। तरीकाकार क्या है प्रोजेक्ट ढूंढने का? सबसे ऊपर आपको ब्राउज नजर आ रहा है, प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो एक अदद पेज लोड होगा और उस पेज लोड होने के बाद आपको ये तमाम प्रोजेक्ट लिस्टिंग्स नजर आ जाएंगी जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। दो तरीकों से बच्चों काम होता है, याद रखना, एक फिक्स्ड है या आर्ली है। जैसे अपवर्क पे आप ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं, अगर मैंने फिक्स को हटा दिया तो ये आर्ली जॉब सारी नज़र आ जाएंगी और अगर मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो दोनों जॉब्स साइमल्टेनियसली नज़र आ जाएंगी। अकाउंट के आगे ये जैसे क्रिएटिव ब्रोशर डिज़ाइन एक प्रोजेक्ट है, इस पे आगे आप देख रहे हो कि कुछ फीडबैक नज़र आ रही थी, तो ये इसका मतलब है कि क्लाइंट ने प्रीवियसली किसी प्रोजेक्ट पे किया हुआ है। मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद मैं राइट साइड पे देखो फिर वही स्टार्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब इसने काम दिया और किसी ने काम कंप्लीट किया और उस बेस पे इस क्लाइंट को वेरिफिकेशन मिली। अब एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन का जो सेक्शन है ना, वो आपको इस थर्ड टीयर पे नज़र आता है जब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो। अब राइट साइड पे ये बताता है इसकी पेमेंट भी वेरीफाइड है, इसकी ईमेल भी वेरीफाइड है, ये खुद भी वेरीफाइड है और इसकी प्रोफाइल भी वेरीफाइड है, इसका फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड है और इसका मतलब कि बिल्कुल ठीक आदमी है। अब अगर मैं इसके प्रपोजल्स देखना चाहूँ तो मैं प्रपोजल्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे सारे एक्चुअल प्रपोजल्स नज़र आ रहे हैं। इससे ज़्यादा आसान काम क्या है? प्रोफाइल के अगेंस्ट आपको फीडबैक भी नज़र आ रही है, प्रोफाइल के अगेंस्ट आपको अर्निंग्स भी नज़र आ रही है, प्रीवियस अर्निंग्स और उसकी रेटिंग, और जैसे ये साहब हैं इनको इतने रिव्यूज़ मिले हुए हैं, इनकी इतनी फ़ीसद प्रोजेक्ट कंप्लीशन है और इनकी जो बिड है वो भी नज़र आ रही है। बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन आई कैन सी द फुल बिड प्लेस्ड बाय दिस फ्रीलांसर। सो फ्रीलांसर को ये कंपेटिटिव एज है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। अगर मैंने बिड करनी है तो मैंने क्लिक किया, इस प्रोजेक्ट पे मैं बिड करूँगा, इस पे मैं प्राइस रखूँगा, उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के बारे में बात करूँगा। फ़र्ज़ी सी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा कॉपी पेस्ट ना करना, मेरी तालीमात की निगेशन ना कर देना। कैंड प्रपोज़ल नहीं होना चाहिए, प्रपोज़ल क्राफ्टेड ड्राफ्टेड होना चाहिए और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तो जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ प्रपोज़ल तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद फिर मैं माइलस्टोन भी ऐड कर सकता हूँ। इफ़ यू कीप ऑन एडिंग मोर माइलस्टोन्स यू कैन डू इट। फिर जनाब एक और फीचर और वो है ऑप्शनल अपग्रेड्स। ये 3 टियर है। फ्रीलांसर ने कॉम्पिटिटिव एज दे दिया। उन्होंने क्या कहा कि फ्रीलांसर जब प्रपोज़ल डाले तो एक सबसे पहला फ्रीलांसर स्पॉन्सर जो है वो टिक करेगा व्हिच इज़ 4.99। अब अभी है, बाद में प्राइस चेंज हो जाए। तो सिर्फ एक फ्रीलांसर को ये स्पॉन्सर्ड बैज मिलेगा। पहले आइए पहले पाइए वाली बात है। उसके बाद नीचे 2 प्राइसेस हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, सील्ड और हाईलाइट। सील्ड का मतलब है कि भाई आप चाहते हैं ना कि मैं जब होमवर्क कर रहा हूँ या जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो साथ वाला मेरा पर्चा कॉपी ना करे। उनमें से तो नहीं हो? तो अगर हो तो आपको सील्ड पे क्लिक कर लो, आपका प्रपोज़ल कोई और नहीं देख सकता। रहेगी बात तीसरी। दोस्तों हाइलाइट बिड क्या है? हाइलाइट बिड जो है वो येलो में प्रॉम्प्ट हो जाती है, यानी कि अगर आपने ये ऑप्शन क्लिक किया ना और आपने $1 दिया तो आपकी बिड हाईलाइट हो जाती है और वो प्रोमिनेंट नजर आती है इन अ कलर। दैट्स व्हाट द डिफरेंस है विद हाईलाइट एंड द सील्ड एंड स्पॉन्सर। दोस्तों freelancer.com जैसे मैंने बताया बहुत बड़ी फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं। इसमें ये एबिलिटी है कि आप दूसरों की बिड्स भी देख सकते हो, फिर रिवॉर्ड्स, बैजेस एंड ऑल दैट स्टफ, बहुत कुछ है freelancer.com पे। पर इस बहुत कुछ के साथ साथ स्कैम भी है। जी हाँ, सही सुना आपने। स्कैम का मतलब ये है कि freelancer.com पे धोखा दिया जाता है क्लाइंट्स की तरफ से फ्रीलांसर को। और वो धोखा क्यों दिया जाता है? वो धोखा सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि फ्रीलांसर अपने राइट्स को नहीं समझता, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे freelancer.com पे टिपिकल किस्म के धोखे क्या हैं? आपने प्रोजेक्ट पे बिड किया, क्लाइंट ने कहा मुझे वेबसाइट चाहिए, लोगो चाहिए, कंटेंट राइटिंग, कुछ भी। उसके बाद जब वो पीएमबी खोलता है तो वो कहता है यार मुझे पूरा का पूरा मॉकअप विदाउट वाटरमार्क दे दो, 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दे दो एज अ सैंपल। बंदा पूछे ये सैंपल होता? मैं एक सॉफ्टवेयर बेचूंगा, वो सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन ट्रैकिंग करेगा, माउस क्लिक, कीबोर्ड पंचेस,
या फिर आप मुझे इतने पैसे दें तो मैं आपको अगली इंफॉर्मेशन दूंगा और अवार्ड कर दूंगा। ये सारे freelancer.com के स्कैम और इस तरह के बहुत सारे हैं। इनको अवॉइड करने के लिए आज मैं आपको जो नुस्खा बताना चाहता हूं, ये पल्ले बांध लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीन पे नोट लगा लीजिए, ताकि और कोई मासूम पाकिस्तानी freelancer.com के स्कैम में ना फंसे। और वो नुस्खा क्या है कि ज़ूरे वाला जब भी प्रोजेक्ट आपको अवार्ड होता है पीएमबी के बाद, अव्वल तो आप अपना प्रोटेक्ट कीजिए इंटरेस्ट को कि जनाब मैं क्यों फुल मौकअप दूं, थोड़ा सा मौकअप लो, तुमने मेरी एबिलिटी देखनी है, पूरा काम चाहिए तुम्हें। पर अगर आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है तो सबसे पहले माइलस्टोन क्रिएट करेंगे पेमेंट का। इसका मतलब यह होता है कि क्लाइंट को जबरन freelancer.com पैसे एस्क्रो में डालने के लिए इन्फोर्स करेगा। इन्फोर्स कैसे करेगा? आपने माइलस्टोन क्रिएट किया, देखा था ना हमने पिछली वीडियो में कि हम कैसे एक माइलस्टोन क्रिएट करते हैं। तो freelancer.com उस माइलस्टोन के बेसिस पे क्लाइंट को कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट की मनी है ना, ये सारी की सारी आप पहले इस माइलस्टोन पे डालें, चाहे पार्ट्स में डाले, चाहे ओवरऑल डाले, खुद एलोकेट कर ले माइलस्टोन्स को, पर आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे, खुदा ना खास्ता लड़ाई भी होगी, तो आप freelancer.com को जमानती बना सकते हैं और उस पैसे को हासिल कर सकते हैं। ठीक ना पते की बात? इस स्कैम से freelancer.com से अपने आप को बचाओ, फ्रीलांसिंग करो, पाकिस्तान को चौथे से पहले नंबर पे लेके जाओ, हर फ्रीलांस मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करो।